19 अक्टूबर 2020 के डेली फाइनेंशियल न्यूज एनालिसिस में मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज डियर फ्रेंड्स, हमारे टेबल के ऊपर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सनसेट डेट, इंपोर्ट टैरिफ्स, फेस्टिव सेल्स के ऊपर नजर डालेंगे। एससीओ स्टार्टअप फोरम, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईएमएफ के जो चीफ हैं उन्होंने डेट प्रॉब्लम्स के बारे में अपना एक व्यू पॉइंट दिया है, और लास्ट में बात करेंगे एमएसएमई पेमेंट्स के बारे में। डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर जो स्मार्ट कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं उनके ऊपर चल रहा है नवरात्रि सेल। इसको अवेल करने के लिए आप नवरात्रि 5 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑफर 26 अक्टूबर तक ही वैलिड है, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस नवरात्रि सेल। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और हमारी चैनल स्टडी आईक्यू एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बात करते हैं सनसेट डेट के बारे में। सनसेट डेट एंड इंपोर्ट टैरिफ्स। फ्रेंड्स, आपको पता है कि भारत सरकार ने बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स की बात करें, टेलीविज़न की बात करें, इसके अलावा टायर्स हैं, एयर कंडीशनर, राइट, लेटेस्ट जो हैं वो एयर कंडीशन या फिर एसी हम कह सकते हैं। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर इंपोर्ट टैरिफ यानी कि इंपोर्ट टैक्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर दिया है। अब भारत सरकार ने ये बताया है कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी ऐसे गुड्स हैं, सामान हैं जिनके ऊपर हायर इंपोर्ट टैरिफ लगाया जाता है, तो उसके ऊपर एक सनसेट डेट रखी जाएगी। सनसेट का मतलब क्या होता है? एक हमारा जो दिन है तो सनसेट होता है, यानी कि दिन जो है उसका अंत आ चुका है। इसी प्रकार से एक ऐसी डेट रखी जाएगी जिस डेट के बाद ये इंपोर्ट टैरिफ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो भारत सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है, या फिर ये डिसीजन जो है ये क्यों लिया गया है? उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना चाहते हैं। अब ये कैसे होगा? अगर हम टैरिफ को हटा देंगे तो फॉर एग्जांपल एक टेलीविज़न या फिर एक एयर कंडीशनर जो हमारे देश में हम 10,000 रुपये में प्रोड्यूस करते हैं, और चाइना का एक एयर कंडीशनर अगर 9,000 रुपीज़ में यहाँ पर मिल जाता है, तो ऑफकोर्स लोग जो है वो 9,000 वाला ही प्रोडक्ट लेंगे। तो टैरिफ इसलिए लगाए जाते हैं ताकि लेट्स से 9,000 वाला जो एसी है उसके ऊपर टैरिफ लगाकर उसको 12,000 रुपीज़ किया गया, तो फिर भारत का एयर कंडीशन जो है जो 10,000 रुपये में मिलता है उसके चांसेस बढ़ जाएंगे कि कस्टमर्स जो हैं वो यही प्रोडक्ट खरीदेंगे। लेकिन जब आपको एक लंबे टाइम तक या फिर इनडिफाइनाइटली इस प्रकार की सरकार से मदद मिलती है, हायर इंपोर्ट टैरिफ लगाया जाता है इन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो अपना मैक्सिमम नहीं देती हैं। वो ये सोचेंगे कि ये इंपोर्ट टैरिफ तो चलते रहेंगे तो वी कैन प्रोड्यूस, हमारा मीन्स जो कॉम्पिटिटिव ड्राइव होनी चाहिए वो ड्राइव नहीं देखने को मिली। तो इसी ड्राइव को बूस्ट करने के लिए भारत सरकार ने अब ये तय किया है कि एक सनसेट डेट रखी जाएगी। अगर मैं आपको बता दूं कि 1 साल के लिए ये टैरिफ जो है वो हाई रहेंगे, उसके बाद ये टैरिफ जो है वो हटाए जाएंगे। तो आज से ही ये कंपनीज जो हैं वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करेगी, अपने प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा रिफाइन करेगी, कॉस्टिंग कम करने की कोशिश करेगी, ट्रांसपोर्टेशन कम करने की कोशिश की जाएगी, इज़न्ट इट? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करने की कोशिश की जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने की कोशिश की जाएगी। तो रीजनेबल प्रोडक्ट, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने की एक जो कोशिश है, एक कॉम्पिटिटिव ड्राइव जो है, तो उसको पुश करने के लिए ये सनसेट क्लॉज जो है ये बहुत कारगर साबित हो सकता है। भारत सरकार ने यह भी बताया कि ये हायर टैरिफ जो है वो हर एक प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑल अक्रॉस द बोर्ड नहीं लगाए जा रहे हैं, राइट। कुछ ही ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया, कुछ ही ऐसे सेक्टर हैं जिनके ऊपर इस प्रकार का प्रोटेक्शन दिया गया है या फिर इस प्रकार का हाई टैरिफ लगाया गया है। भारत सरकार चाहती है कि कुछ और ऐसे सेक्टर्स को इनमें ऐड किया जा सकता है। दिस इज़ प्योरली टू सपोर्ट आत्मनिर्भर इनिशिएटिव, लेकिन इनके ऊपर भी सनसेट डेट लगाई जाएगी। तो फिलहाल फोकस यही है कि जो पीएमपी है यानी कि फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लान, और पीएलआई यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, उसको बूस्ट करने के लिए सरकार ये डिसीजन ले रही है। टेलीविज़न सेक्टर की बात करें तो जुलाई 2020 में भारत ने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया, क्योंकि कलर टेलीविजन्स में आप देखिए कि लास्ट ईयर हमने $800 मिलियन के टेलीविजन्स को इंपोर्ट किया,
लेटेस्ट जो कर्व लगाया गया है वो एयर कंडीशनर्स के ऊपर है, और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट्स का अगर हम टोटल देखें लास्ट ईयर का, तो इट इज़ $50 बिलियन। भारत ने यह भी कहा है कि देखिए कुछ ऐसे हाईटेक प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे देश में हम नहीं बना पा रहे हैं, तो उन सारे प्रोडक्ट्स को तो हम इंपोर्ट करेंगे ही, लेकिन हाँ वे सारे प्रोडक्ट्स जिनको भारत बना सकता है तो डेफिनेटली उन प्रोडक्ट्स के ऊपर इंपोर्ट टैरिफ जो है वो इंक्रीज़ किया जाएगा, या फिर ऑलरेडी इंक्रीज़ किया गया है। ओके, तो आई होप ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इसका ये जो सनसेट डेट है उसका क्या फ़ायदा है, और हायर इंपोर्ट टैरिफ्स क्यों लगाए जाते हैं, ये दोनों बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इसके ऊपर से आप सरकार के डिसीजंस को भी एनालाइज फ्यूचर में कर पाएंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, फेस्टिव सेल्स। एक बहुत ही अच्छी वाइब हमें मार्केट में देखने को मिल रही है कि अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट के फेस्टिव सेल्स चल रहे हैं। हम श्योर आपको पता होगा, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कई सारी चीज़ों को ख़रीदने के लिए सर्फिंग कर रहे होंगे। तो लार्ज अप्लाइंसेस की बात करें, स्मार्टफोन्स की बात करें, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के आंकड़ों को देखें, तो पहले 2 दिन जो हैं ये फेस्टिव सेल्स के, ये काफ़ी अच्छे रहे हैं, राइट। इसके ऊपर से कार्ड डिस्काउंट्स, एक्सचेंज स्कीम्स चल रही हैं, ज़ीरो इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट ऑफर्स चल रही हैं, तो ये सारी चीज़ों की वजह से भी फेस्टिव सेल्स में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन जो सेलर्स हैं या फिर ई टेलर्स जो हैं उनका ही बिज़नेस बढ़ रहा है। जो रिटेलर्स हैं, जो ब्रिक एंड मोटार रिटेलर्स, यानी कि जो शोरूम्स हैं, जो दुकानें हैं, तो वहाँ पर भी सेल्स जो हैं वो काफ़ी अच्छा हुआ है। 48 आवर्स यानी कि 2 दिनों में अमेज़ोन ने इतना सामान बेचा है, जो अगर आप पूरे 7 महीनों का कंपैरिजन करें तो 7 महीने मीन्स 7 सालों का, नोट 7 महीनों का, पिछले 7 सालों के जितने भी फेस्टिव सीजन्स रहे हैं, तो उन सारे के सारे फेस्टिव सीजन्स का कंपैरिजन अगर इन 2 दिनों के साथ करें, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर के 2 दिन, उसके पहले के ईयर के 2 दिनों को अगर आप देखें, तो ये जो पहले 2 दिन हैं इस साल के फेस्टिव सीज़न में, इसमें अमेज़ोन ने सबसे ज़्यादा बिजनेस किया है। फ्लिपकार्ट ने भी ये बताया है कि पिछले साल का जो सेल्स था, तो पिछले साल के इसी पीरियड में जो 6 दिनों में उन्होंने जो सामान बेचा था, उतना सामान उन्होंने 2 दिनों में बेच दिया है। सैमसंग, एप्पल, एलजी, इस प्रकार की अलग अलग ब्रांड्स जो हैं उनका भी कहना ये है कि उनका हाईएस्ट एवर ई कॉमर्स सेल्स जो हैं ये 2 दिनों में उनको देखने को मिला है। The festive season accounts for 35 to 40% of annual revenue for most consumer companies in India. ये लगभग 1 महीने का जो पूरा नवरात्रि से लेकर दिवाली और उसके बाद छोटी दिवाली एक्सेट्रा, ये जो पूरा महीना है, ये महीना इतना इम्पोर्टेंट है पूरे देश की इकोनॉमी के लिए, ख़ास करके प्रोडक्ट्स के लिए, कि इस महीने में 35 से लेकर 40% जितना एनुअल रेवेन्यू जो है वो कंपनीज़ को इसी महीने मिल जाता है। और ज़्यादातर रिटेलर्स जो हैं उनकी एक्सपेक्टेशन भी ये है कि दशहरा जो है वो नेक्स्ट वीकेंड में है, तो बहुत बड़ा जंप जो है वो दशहरा के टाइम पर भी उनको देखने को मिलेगा, सेल्स में बहुत बड़ा जंप ऑफ कोर्स। फिर बात करें एक नई चीज़ के बारे में, एससीओ स्टार्टअप फोरम के बारे में। पहली एससीओ स्टार्टअप फोरम 27 अक्टूबर 2020 को लॉन्च की जाएगी, और 28 अक्टूबर को एससीओ कंट्रीज़ के जो ट्रेड मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग होने वाली है, तो उससे एक दिन पहले एससीओ स्टार्टअप फोरम को लॉन्च किया जाएगा। अब आपके लिए एक प्रश्न है, एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कितने मेंबर्स हैं बताइए, और सिर्फ आंकड़ा नहीं बताना है, आपको एक एक मेंबर का नाम जो है वो लिखना है। आपको पता होना चाहिए कि ये मेंबर्स जो हैं वो कौन हैं, और उनके कैपिटल क्या हैं, कितने मेंबर्स एक दूसरे के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मैप में देखनी चाहिए, राइट। मैं चाहता तो मैं मैप में आपको ये दिखा सकता था, लेकिन अगर मैं उस चीज़ को आपको दिखा देता, इट विल टेक जस्ट 1 सेकंड फॉर मी, कि एक मैप एक इसमें ऐड कर दिया और आपको चीज़ों को दिखा दिया। लेकिन अगर आप खुद सारे के सारे देशों के नाम देखेंगे, उसके बाद मैप बुक खोल के या फिर इंटरनेट में वर्ल्ड मैप या फिर जो एशिया का मैप है उसको खोलकर अगर आप लोकेट करेंगे इन सारे देशों को, तो आपकी एक रिसर्च की हैबिट भी डेवलप होगी, और इसके साथ साथ ये देश के नाम जो हैं वो आपको कभी भी नहीं भूलेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपने इसके पीछे कुछ 5-10 मिनट का इन्वेस्टमेंट किया है। तो मेक श्योर कि आप ये इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें, उसके बाद ही ये देशों के नाम जो हैं उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। दिस इज़ अ रिक्वेस्ट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट फॉर
यू गाइज ओनली। तो ये जो फोरम है, ये फोरम एक प्रकार से मल्टीलैटरल कोऑपरेशन और एंगेजमेंट, खास करके स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए, कि एससीओ मेंबर स्टेट्स में हर एक देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम बूस्ट हो, तो इसको लेकर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, एक बहुत बड़ा फोरम का काम करने वाला है ये एससीओ स्टार्टअप फोरम। इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स विल बी द की फोकस। जब 30 नवंबर 2020 को एससीओ के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि एससीओ के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं, किसी देश में प्रेसिडेंट, किसी देश में प्राइम मिनिस्टर, तो ये सारे इम्पोर्टेंट हेड्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, ये भारत आएंगे, क्योंकि 2020 की जो 30 नवंबर को जो मीटिंग है, ये मीटिंग भारत होस्ट करने वाला है। तो उस टाइम पर इनोवेशन और स्टार्टअप ये सबसे इम्पोर्टेंट फोकस एरियाज होंगे। और ये जो फोरम है, ये स्टार्टअप को कैसे मोनेटाइजेशन मिले, कैसे इनको कैपिटल मिले, स्टार्टअप शो केसेस थ्रू अ डेडिकेटेड वर्चुअल प्लेटफॉर्म, शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, procuring social innovations, multilateral incubator programs, knowledge exchange workshops, ये सारे कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसके बारे में आपको पता होगा, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, राइट। बेस्ट प्रैक्टिसेस का मतलब है कि स्टार्टअप को स्टार्ट करना, चलाना, उसके लिए बेस्ट जो भी तरीके हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें ये सारे देश जो हैं वो आदान प्रदान करेंगे और एक दूसरे को सिखाएंगे। और इससे ये फोरम जो है एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन रहेगा बेस्ट प्रैक्टिसेस और ये बाकी के जो पॉइंट्स है उसके लिए। ये फोरम इसी के साथ साथ जो अलग अलग देश में जिस प्रकार का कल्चर है, इकोनॉमिक फीचर्स हैं, अलग अलग देश के, अलग अलग मार्केट के अलग अलग कल्चर और इकोनॉमिक फीचर्स होते हैं। जैसे कि भारत का एक कल्चर बताऊं मैं आपको, तो हमारे यहाँ पर फेस्टिवल टाइम पर लोग नए कपड़े खरीदते हैं, नई चीज़ें, घर सजाते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये एक प्रकार का हमारी इकोनॉमी का कल्चर बन गया। जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल, कई देशों में लोग जो हैं वो हर हफ्ते उनको सैलरी मिलती है तो वीकेंड्स को स्पेंड करते हैं। हमारे देश में लोगों को महीने में सैलरी मिलती है ज़्यादातर लोगों को, तो स्टार्टिंग के जो डेज़ होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट वीक जो होता है उसमें ज़्यादा स्पेंडिंग देखने को मिलती है, लास्ट वीक में स्पेंडिंग देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से चीज़ें चलती रहती हैं। भारत ने कुछ 40 जितने इंडियन मिशंस हैं उनको भी रोप इन किया है ताकि स्टार्टअप को और ज़्यादा बूस्ट मिल सके। भारत में स्टार्टअप का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, भारत आज 3rd नंबर पर है दुनिया में, सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारे देश में है, 3rd नंबर पर हैं हम, राइट। 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम हमारे देश में है और लगभग 35,000 स्टार्टअप्स हैं। उसमें से 25% जितनी स्टार्टअप्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हैं। AI, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, IoT, डिजिटल हेल्थ, फाइनेंशियल एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें हैं। और लास्ट फ्राइडे जो SCO के लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर्स हैं उनकी एक मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में ये तय किया गया कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को और ज़्यादा बूस्ट मिले, इसको लेकर भी SCO को काम करना चाहिए। फिर IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टालिना जियोर्जीवा, तो उन्होंने एक मीटिंग को एड्रेस करते हुए, G30 की मीटिंग को एड्रेस करते हुए उन्होंने ये बताया है कि जो G20 देश हैं, जो बड़े देश हैं, जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, इनको एक 6 महीने का एक्सटेंशन प्रोवाइड करना चाहिए। दिस इज़ अबाउट फ्रीज इन ऑफिशियल बायलैटरल पेमेंट्स। ये क्या होता है ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। तो उनकी जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि इससे जो खास करके छोटे छोटे देश जो हैं, जो छोटे देश इन द सेंस के जो छोटी इकोनॉमीज़ हैं जिनके ऊपर डेट बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ कोविड-19, तो इनको अगर 6 महीनों का उनको जो पेमेंट करना, फॉर एग्जांपल केनिया को अगर USA को कुछ पेमेंट करना है, तो अगर US से लेट्स से कि $1 बिलियन का पेमेंट करना है, तो इस $1 बिलियन के पेमेंट को 6 महीनों का एक प्रकार का मोराटोरियम दी जाए कि वो 6 महीने के बाद पैसों को पे करे, धीरे धीरे करके पे करे, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट के ऊपर कुछ प्रकार का वेवर दिया जाए। ऐसी कुछ मदद अगर की जाए तो छोटे देशों को काफ़ी राहत मिलेगी और इससे पूरी दुनिया को इससे राहत मिलेगी, इज़न्ट इट? क्योंकि ये कोविड-19 की वजह से बहुत सारे देशों के ऊपर कर्ज जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है और ये जो G20 डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव है ये इसी को लेकर है, एक प्रकार का मोराटोरियम, राइट, सिंपल लैंग्वेज में। और ये G20 डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव से 44 कंट्रीज़ को जो टोटल $5 बिलियन पे करने थे उसको डिफ़र, यानी कि उसको शिफ्ट किया गया, रीशेड्यूल किया गया। तो इससे बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस को, छोटे छोटे देशों को काफ़ी राहत मिली है। लेकिन ये 100% हम अचीव नहीं कर पाए क्योंकि कुछ ऐसे प्राइवेट क्रेडिटर्स थे और कुछ ऐसे चाइना की बहुत सारी कंपनीज जो हैं
इन्होंने पेमेंट जो है मीन्स इसमें कोई छूट नहीं दी। और बहुत सारे छोटे देश जो हैं वो थोड़ा बहुत रिलुक्टेंट है, वो इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रहे हैं। मीन्स अगर वो किसी बड़े देश को कहें कि हमें थोड़े टाइम के लिए फ्रीज़ दिया जाए, ये फ्रीज़ इन द सेंस पेमेंट फ्रीज़ दिया जाए, तो फिर उनको ये डर है, ये घबराहट है कि ऐसा करने से फ्यूचर में उनको पैसे मिलना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्रिस्टालिना जियोर्जीवा ने ये बताया है कि ये एक राइट स्टेप हमें लेना चाहिए, इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। थोड़ी सी हमारी देरी जो है उसका बहुत बड़ा नुकसान डेटर्स को और क्रेडिटर्स को दोनों को हो सकता है। एमएसएमई पेमेंट्स के बारे में बात करें तो एमएसएमई मिनिस्ट्री ने 2800 कॉरपोरेट्स को ये लिखा है कि आप जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके उतना जल्द एमएसएमईज़ को जो आपको पेमेंट पे करना है उसको सॉर्ट आउट कर दीजिए। इससे पहले लास्ट मंथ टॉप 500 कॉरपोरेट्स को ये पत्र लिखा था और एमएसएमई मिनिस्ट्री का कहना यह है कि इसका रिस्पॉन्स काफ़ी पॉजिटिव मिला। पिछले 5 महीनों का जो भी पेमेंट आया है तो उसमें सबसे ज़्यादा सितंबर 2020 में पेमेंट रिसीव हुआ है। प्रोक्योरमेंट और ट्रांजैक्शन भी सितंबर में सबसे ज़्यादा रहे हैं। और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनीज जो हैं उन्होंने पिछले 5 महीनों में 13,400 करोड़ रुपीज़ एमएसएमईज़ को पे किए हैं। उसमें से सबसे बड़ा चंक जो है, सबसे बड़ा पेमेंट 3,700 करोड़ रुपीज़ का पेमेंट सिर्फ सितंबर में दिया गया है। मिनिस्ट्री ने कॉरपोरेट वर्ल्ड को ये कहा है कि आप जब पेमेंट करेंगे छोटी कंपनीज़ को तो उनकी फेस्टिव सीज़न भी अच्छी जाएगी, वो भी ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज परचेज कर पाएंगे। और ये फेस्टिव सीज़न जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वक्त होता है कि जब ये छोटी छोटी कंपनीज़ जो हैं, एमएसएमईज़ जो हैं, वो अपने सस्टेनेंस यानी कि पूरा जो एक उनका जो एक रोज़गार है, उनका जो भी एक इनकम है जिससे वो सस्टेन करते हैं, तो ये पूरे साल का जो है वो इस टाइम पर जो भी बिज़नेस उनका होता है, जो भी पेमेंट होता है, जो भी प्रॉफिट होता है, उससे वो पूरा साल सर्वाइव कर पाएंगे। और इससे आत्मनिर्भर को भी बूस्ट मिलेगा, देश की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। तो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑफ कोर्स यस, आज का वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।